इस लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो अभी हमने ऑपरेटिंग सर्विसेज का पार्ट है ये। तो ऑपरेटिंग सर्विसेज में हमने ये देखा कि यूजर इंटरफेस 3 प्रकार के होते हैं: कमांड लाइन, बैच एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आज हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की नेक्स्ट सर्विस जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। तो हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो कैसे डिवाइडेड रहती है, मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे वेरियस कंपोनेंट से मिलके बनी है। उन कंपोनेंट को हम सब सिस्टम कहते हैं, और जो सब सिस्टम का जब अरेंजमेंट करते हैं तो उसके हिसाब से फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हो या कंप्यूटर की जो भी टास्क होते हैं वो परफॉर्म होते हैं, या कंप्यूटर का इनपुट हो, आउटपुट डिवाइस हो, या फिर उसकी परफॉर्मेंस की बात करी जाए, इम्प्लीमेंटेशन की बात करी जाए, तो जो भी कंपोनेंट होते हैं या सब सिस्टम होते हैं उनका सही से अरेंजमेंट करके ही कंप्यूटर की परफॉर्मेंस और इम्प्लीमेंटेशन को हम बेटर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। सिंपल होता है जो नॉर्मल रहता है, दूसरा रहता है लेयर्ड अप्रोच, थर्ड रहता है माइक्रो कर्नल्स, फोर्थ रहता है मॉड्यूल्स, और फिफ्थ रहता है हाइब्रिड सिस्टम। तो सिंपल में क्या रहेगा कि नॉर्मल रहेगा, जिसमें यूजर्स या कर्नल मोड में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। दूसरा रहेगा लेयर्ड अप्रोच। लेयर्ड में क्या रहेगा कि जो भी हमारा सब सिस्टम है वो लेयर के रूप में डिवाइडेड रहेंगे। इसी तरह से थर्ड में क्या रहेगा, माइक्रो कर्नल्स। माइक्रो कर्नल्स में क्या रहेगा कि कुछ टास्क होंगे जो वो स्पेसिफिक कर्नल मोड में डिवाइड होंगे, कुछ स्पेसिफिक टास्क होंगे जो यूजर मोड में आसान होंगे। इसी तरह से मॉड्यूल्स वाला रहेगा, ये लेयर की तरह ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें जो भी हमारी लेयर्स रहती हैं वो मॉड्यूल्स के फॉर्म में हो जाती हैं। मॉड्यूल्स हम जानते हैं कि मॉड्यूल्स कहाँ से आते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट से आते हैं। तो मॉड्यूल्स जो हमेशा इंडिपेंडेंट रहते हैं और वो कभी भी एक दूसरे से कनेक्ट भी हो सकते हैं। और हाइब्रिड में क्या करेंगे कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सभी जो भी स्ट्रक्चर है उनको कंबाइन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला है सिंपल। तो सिंपल में कुछ नहीं रहता, ये नॉर्मल है, जिसमें क्या रहेगा कि कोई डिफरेंस नहीं रहेगा यूजर मोड और कर्नल मोड में। तो पहले जान लेते हैं कि यूजर मोड और कर्नल मोड होता क्या है। तो देखिए, जो यूजर मोड होता है इसमें क्या रहता है कि कुछ ऐसे काम जैसे कि फ़ाइल पढ़ना, वेब ब्राउजिंग करना, एप्लीकेशन बनाना, या एप्लीकेशन पे सर्फिंग करना, एग्जाम्पल फॉर आप MS DOS पे कोई फाइल बना रहे हैं, तो ये सारे कहलाते हैं यूजर मोड। यूजर मोड को हम अनप्रिविलेज्ड मोड, मतलब बिना अधिकार का मोड भी कहते हैं, या स्लेव मोड भी बोलते हैं इसको, या अनरेस्ट्रिक्टेड मोड कहते हैं। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब हो गया कि ज़्यादा परमिशन आपके पास नहीं है, आप सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो नॉर्मल होते हैं, जिनमें हार्डवेयर एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं होती, वो सारे काम कहलाते हैं हमारे यूजर मोड में। और कर्नल मोड क्या होता है कि ऐसे काम जो जिनमें हार्डवेयर को एक्सेस करने की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे प्रिंटर को एक्सेस करना, या फिर आपको कोई प्रिंटर हो गया, या कोई फाइल्स है जो किसी मेमोरी से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसमें क्या रहता है कि हमें हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, और वो काम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही परफॉर्म कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेन पार्ट होता है उसे कर्नल कहते हैं। तो कर्नल इस काम को परफॉर्म करता है, इसलिए इसको मास्टर मोड कहते हैं, कर्नल मोड कहते हैं, या प्रिविलेज्ड मोड कहते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ऐसा मोड जो अनरिस्ट्रिक्टेड होता है। लेकिन इसमें क्या रहता है कि बहुत कम ही प्रोसेस रन करती हैं, मतलब बहुत सारी सभी प्रोसेस को ये मोड अलाउ नहीं होता। कर्नल मोड क्यों अलाउ नहीं होता? क्योंकि इस मोड में यदि कोई, मान लीजिए बहुत सारी प्रोसेस रन कर रही हैं, सडनली कोई प्रोसेस फेल होती है, तो उससे क्या रहेगा कि इसका डायरेक्ट इम्पेक्ट हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम पे पड़ता है, क्योंकि ये जो मोड रहता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट रहता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कर्नल मोड जो रहता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के निकट रहता है और जिसमें बहुत ज़्यादा एसेंशियल काम होते हैं उनको किया जाता है। और यूजर मोड क्या रहता है कि जिसमें कुछ नॉन एसेंशियल काम होते हैं, जैसे कि जिनमें कोई हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे PDF रीड करना, वेब ब्राउजिंग करना, किसी कोई फाइल्स बनाना, म्यूजिक सुनना, वीडियो सुनना। तो इस तरह से क्या रहता है कि ये सारे हमारे जो टास्क होते हैं वो यूजर मोड में आसान किए जाते हैं। तो ये जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसमें ना तो कोई डिफरेंस नहीं होता यूजर मोड और कर्नल मोड में। अभी जो आगे के स्ट्रक्चर होंगे उनमें हम जानेंगे कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है। तो सबसे टॉप पे रहेगा हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे कि MS DOS हो गया, MS ऑफिस हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, ईमेल का हो गया। उसके बाद फिर आएंगे रेजिडेंट सिस्टम प्रोग्राम्स हम पहले पढ़ चुके हैं। सिस्टम प्रोग्राम क्या होते हैं? ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिन पे एप्लीकेशन प्रोग्राम या तो रन करते हैं, मतलब उनका इंस्टॉलेशन होता है, या फिर उनका एग्जीक्यूशन या डेवलपमेंट, मतलब वो उन पे हम बना भी सकते हैं, तो वो हमारे सिस्टम प्रोग्राम या सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया।
उसके बाद रहता है MS DOS या डिवाइस ड्राइवर। MS DOS का इसलिए नाम आ रहा है क्योंकि ये जो आर्किटेक्चर ही MS DOS में ही यूज होता था इसलिए। और इसके बाद फिर रहेंगे इसमें डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल्स। तो जितने डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल रहेंगे वो थर्ड स्टेज पर रहेंगे। जो लास्ट स्टेज होती है, मतलब वो फर्स्ट स्टेज है एक्चुअल में, उसमें क्या रहता है, रोम रहता है, बायोस रहता है और ड्राइवर्स रहते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन ड्राइवर रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं हमारी बॉटम लेवल पे। तो ये जो आर्किटेक्चर है ये MS DOS लेयर स्ट्रक्चर कहते हैं, या MS DOS में ये इसको हम यूज कर सकते थे। यूनिक्स में भी इसे यूज किया गया है। तो ये ओल्डेस्ट आर्किटेक्चर है और सिंपल और फर्स्ट आर्किटेक्चर कह सकते हैं, स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर। नेक्स्ट आर्किटेक्चर होता है लेयर्ड अप्रोच। इसमें क्या रहता है कि जो भी हमारी सब सिस्टम होते हैं या कंपोनेंट होते हैं वो लेयर्ड के फॉर्म में डिवाइडेड रहते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि जो फर्स्ट लेयर होगा, सेकंड लेयर होगा, थर्ड लेयर होगा, इस तरह से जो आर्किटेक्चर होता है लेयर के फॉर्म में। तो 0 पे रहेगा हार्डवेयर, लेयर पे कर्नल ले लिया, लेयर 2 पे ले सकते हैं हम कोई डिवाइस ड्राइवर्स ले सकते हैं, फिर उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम ले सकते हैं, उसके बाद फ्री यूजर ले सकते हैं। इस तरह से रह सकता है, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है। तो लेयर का अरेंजमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें आती है। तो उनको लेयर को हम कैसे अरेंजमेंट करें, इसको हम चिकन एंड एग्स प्रॉब्लम कहते हैं। तो चिकन एंड एग्स प्रॉब्लम का मतलब हिंदी में एक कहावत होती है कि पहले मुर्गी आया कि अंडा आया। तो वही कहावत है इसमें कि वो कन्फ्यूजन हमेशा बनी रहती है कि किस लेयर को हम टॉप पे रखें, किस लेयर को बॉटम पे रखें, किस लेयर को मिडिल में रखें। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही है, और इसी वजह से ये जो आर्किटेक्चर ये लेस एफिशिएंट होता है। क्योंकि यदि कोई ऐसी लेयर आपने टॉप पे रख दी जो अनयूज्ड है या यूजलेस है, तो उसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो ये था लेयर आर्किटेक्चर। और जो लेयर होती हैं वो इंडिपेंडेंट रहती हैं, दे कैन नॉट कम्युनिकेट ईच अदर्स। वो लेयर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाती। ये भी सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। नेक्स्ट आर्किटेक्चर होता है, देखिए इसमें एन लेयर्ड आर्किटेक्चर है ये, माइक्रो कर्नल्स। माइक्रो कर्नल्स जो है ये क्या है, इसमें समझेंगे हम सही में कि यूजर मोड और कर्नल मोड एक्चुअल में होता क्या है। वो तो हमने उसमें वहाँ पे बता दिया, तो आप लोग थोड़ा समझ गए होंगे। माइक्रो कर्नल्स में क्या रहता है कि कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो कर्नल को असाइन किए जाते हैं, और उसमें बहुत मिनिमम टास्क कर्नल को असाइन किए जाते हैं। बाकी जितने नॉन एसेंशियल सर्विसेज होती हैं या उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो सारी की सारी कहाँ आती हैं, यूजर मोड में आती हैं। तो जो माइक्रो कर्नल्स होता है इसमें प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, या मैसेज पासिंग, या कह सकते हैं हम कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो प्रोसेस का होता है, केवल यही सर्विस अवेलेबल होती है कर्नल्स में। बाकी रेस्ट जितनी भी सर्विसेज होती हैं, चाहे तो वो ब्राउजिंग हो, सर्फिंग हो, PDF रीडिंग्स हो, या ऑडियो हो, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हैं, वो सारा का सारा किस में आएगा, हमारा यूजर मोड में आता है। तो इसलिए इसको माइक्रो कर्नल्स कहा गया है, इस स्ट्रक्चर को, आर्किटेक्चर को, क्योंकि इसमें जो कर्नल्स है उसको केवल बहुत कम ही प्रिविलेजेस मिले हैं, या बहुत सारी टास्क असाइन किए गए, बहुत मिनिमम टास्क असाइन किए गए, इसीलिए इसे माइक्रो कर्नल्स स्ट्रक्चर कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं, इसमें मैक हो गया या विंडोज NT हो गया। तो इसमें देख सकते हैं, देखिए सबसे बॉटम पर रहेगा हार्डवेयर, ओबियसली हार्डवेयर रहता है। उसके बाद माइक्रो कर्नल्स है, और माइक्रो कर्नल्स में केवल 3 टास्क ही असाइन है। मतलब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो गया प्रोसेस का, और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हम जानते हैं ये OS सर्विसेज है, ये केवल 2 प्रकार की होती है, मैसेज पासिंग एंड शेयर्ड मेमोरी। और मेमोरी मैनेजमेंट रहेगा कि इसमें मेमोरी को कैसे मैनेज किया जाता है, उसके लिए हम जानते हैं पेजिंग होता है। और उसके बाद CPU शेड्यूलिंग हो गया कि जो प्रोसेस हैं वो एक दूसरे के कैसे कॉन्टेक्स्ट स्विच करती हैं, मतलब उनकी प्रायोरिटी के बेस पे जो भी रनिंग स्टेट होती है उसमें कौन सी प्रोसेस को रनिंग स्टेट में रहना चाहिए, कौन की को वेटिंग स्टेट में आना चाहिए। तो ये सारा CPU शेड्यूलिंग वाला, तो ये मेन टास्क होते हैं, इसलिए कर्नल मोड में रहते हैं। बाकी जो रेस्ट टास्क होते हैं वो हमारे सारे यूजर मोड में होते हैं, या नॉन प्रिविलेज्ड मोड, जिसमें हार्डवेयर एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि कोई ऐसी प्रोसेस, जैसे आपको मान लीजिए फाइल्स आप रीड कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, फाइल्स बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस फाइल को आपको प्रिंट करना है, तो उसमें क्या रहता है, यूजर मोड से रिक्वेस्ट जाती है कर्नल मोड के लिए कि हार्डवेयर एक्सेस की रिक्वायरमेंट है। तब यूजर मोड क्या होता है, कर्नल मोड में एंटर कर जाता है, और एंटर करने के बाद जब टास्क परफॉर्म हो जाता है तो वापस से फिर यूजर मोड में आ जाता है। इस कंडीशन को हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं, कि जिसमें क्या हुआ कि यूजर मोड कर्नल मोड में गया, कर्नल मोड से वापस से यूजर मोड में आ गया, तो इसे हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। तो ये क्या काम कर सकते हैं यूजर मोड में हम, एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गया, कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम हो, सभी रन करना, डेवलपमेंट करना है, उनका एग्जीक्यूशन करना। और नेक्स्ट होता है फाइल सिस्टम।
फाइल सिस्टम मतलब जो भी फाइल से रिलेटेड टास्क हो गया वो सारा हमारा इसमें फाइल सिस्टम में आ जाए। फाइल सिस्टम में जैसे कि कह सकते हैं फाइल को क्रिएट करना, डिलीट करना, उस फाइल को रीड करना, उसके एट्रीब्यूट सेट करना, इसके एट्रीब्यूट गेट करना, ये सारे काम आते हैं। या डिवाइस ड्राइवर हो गए, ये सारे आते हैं हमारे यूजर मोड में। तो माइक्रो कर्नल्स स्ट्रक्चर ये था, आर्किटेक्चर ऑफ टिपिकल माइक्रो कर्नल्स। तो इसमें देखिए कर्नल मोड है और यहाँ पे यूजर मोड है। नेक्स्ट होता है मॉड्यूल्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर कह सकते हैं, क्योंकि मॉड्यूल्स जिस भी कहीं भी कोई भी कोई भी बैकग्राउंड हो, कोई भी फील्ड हो, जहाँ मॉड्यूल्स का कंसेप्ट आता है वहाँ पर टास्क हमेशा बेटर परफॉर्म होते हैं, क्योंकि मॉड्यूल्स जो होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को फॉलो करते हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि रिलेटिवली स्मॉल कर्नल होते हैं। और ये जो कर्नल होते हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं डायनेमिकली, और जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ यूज़ कर लिया जाता है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती हम उसको नहीं लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट आप लोग जानते होंगे। इसके बाद इसका एग्जांपल सबसे ज़्यादा ये बेटर यूज होता है सोलरिस स्ट्रक्चर में। तो जो मॉड्यूल्स होते हैं ये लेयर की तरह होते हैं, ये भी इंडिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन मॉड्यूल्स का एक बेनिफिट है इससे लेयर की एज कम्पेयर टू लेयर, कि ये मॉड्यूल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, डायनेमिकली इंटरकनेक्टेड। मतलब कोई भी मॉड्यूल्स किसी भी मॉड्यूल से कम्युनिकेट कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 से ही कम्युनिकेट करेगा। मॉड्यूल्स 1 जब चाहे तब मॉड्यूल्स 11 से भी कम्युनिकेट कर सकता है, या मॉड्यूल्स 1 जब चाहे तब 99 मॉड्यूल से भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो इसमें एक्स एंड चिकन की जो प्रॉब्लम्स है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाती है। तो ये लेयर्ड आर्किटेक्चर का अपडेटेड वर्जन कह सकते हैं, या लेयर्ड आर्किटेक्चर का ही एक नया फॉर्म है ये। तो इसमें देखते हैं कि जो सोलारिस का कर्नल का स्ट्रक्चर है इसमें, तो इसमें क्या है कि शेड्यूलिंग क्लासेस मॉड्यूल्स हैं, फाइल सिस्टम मॉड्यूल्स हो गए, लोडेबल सिस्टम मॉड्यूल्स हो गए, या एग्जीक्यूटिबल फॉर्मेट मॉड्यूल्स हो गए, डिवाइस एंड ड्राइवर्स मॉड्यूल्स हैं, मिसकेलिनियस मॉड्यूल्स हैं, कुछ ऐसे मॉड्यूल्स जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है वो सारे इसमें आते हैं। स्ट्रीम मॉड्यूल्स हो गया, स्ट्रीम मॉड्यूल्स आते हैं जैसे कि यूजर और सिस्टम के बीच में ये पाथ बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रीम मॉड्यूल्स। तो ये था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। तो अगर इसको हम समराइज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो सिस्टम है इस तरह का जो क्या रहता है कि जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। उन कंपोनेंट को हम सब सिस्टम कहते हैं, और जब उन सब सिस्टम को एक अरेंज कर देते हैं एक सही वे में, तो उससे क्या होता है हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस और इम्प्लीमेंटेशन बेटर हो जाता है। तो इनकी अरेंजमेंट के बेस पे ये 4 या 5 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट होता है सिंपल स्ट्रक्चर, तो जिसमें क्या रहता है यूजर और कर्नल मोड में कोई डिफरेंस नहीं होता। दूसरा होता है लेयर्ड आर्किटेक्चर, जिसमें लेयर के फॉर्म में रहता है, जितने भी सब कंपोनेंट होते हैं वो लेयर के फॉर्म में बटे रहते हैं। पर प्रॉब्लम ये रहती है कि जो लेयर्स हैं उनको हम डिसाइड नहीं कर पाते कि किस लेयर को कौन से फॉर्म स्टेप पे रखना चाहिए, कौन सी पोजीशन पे रखना चाहिए। इस वजह से जो लेयर का अरेंजमेंट है एक तरह से अपने आप में एक चिकन एंड एग्स प्रॉब्लम रहती है, और लेयर्स जो होती हैं इंडिपेंडेंट रहती हैं, ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाती हैं। तो लेयर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नया आता है, उसे हम बोलते हैं मॉड्यूल्स, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट पे बेस्ड रहता है, जिसमें क्या रहता है कि जो मॉड्यूल्स होते हैं वो डायनेमिकली एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, और जब चाहे तब मॉड्यूल्स अपनी पोजीशन बदल सकते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसलिए जो लेयर की आर्किटेक्चर की जो प्रॉब्लम थी चिकन एंड एग्स प्रॉब्लम, वो इसमें सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट होता है माइक्रो कर्नल्स। माइक्रो कर्नल्स स्ट्रक्चर जो रहता है इसमें क्या रहता है कि कुछ ऐसे टास्क होते हैं, मिनिमम टास्क, जो माइक्रो कर्नल को या कर्नल को असाइन होते हैं, बाकी मैक्सिमम टास्क होते हैं वो यूजर मोड में असाइन होते हैं। तो एक तरह से कुछ नहीं है, ये कंसेप्ट यूजर मोड और कर्नल मोड में जो डिफरेंस होता है, या यूजर मोड और कर्नल मोड को डिफाइन कर रहा होता है। तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रेजेंट में यूज होता है। और लास्ट है, फिफ्थ है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में क्या होता है कि जब एक्चुअली जो करंट ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं उनमें हाइब्रिड ही होते हैं, क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर होते हैं वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदलते रहते हैं। कभी कभी हमें सिंपल स्ट्रक्चर की ही रिक्वायरमेंट होती है, और कभी कभी माइक्रो कर्नल की रिक्वायरमेंट होती है, कभी मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, तो कभी हमें लेयर्ड आर्किटेक्चर की रिक्वायरमेंट होती है।